अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज जाम शाहिद एडवोकेट आपके सामने एक न्यू केस लॉ लाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की लॉ इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ आपको इन वीडियोस के अंदर बताया जाता है। मुख्तलिफ़ टॉपिक पर मुख्तलिफ़ वीडियोस जो है ना आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप इससे फ़ायदा मंद हों। अच्छा, अब आज की जो वीडियो है वो ये है कि केस लॉ है 2020 SCMR पेज आपको मैं एंड पे बताता हूँ। उसमें ये वाज़े ये किया गया है, दो चार चीज़ें जो डिस्कस हुई हैं वो आपके नॉलेज में देना चाहता हूँ कि इस पे आपको जो है इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। और मैं ये बात जो है ना ऐसे इधर उधर की नहीं हाँकते जैसे कि आम वीडियोस में होता है, इसलिए आपको ऑथेंटिक बात की जाती है ताकि अगर आप मेरी इस बात को आगे लेकर जाना चाहें तो आपके पास प्रूफ हो। तो केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का फिर उसी पे ही डिस्कशन करूंगा और उसी के रूल्स रेगुलेशन आपको बताता हूँ। फिर उस केस लॉ को अगर आप कहीं पे भी उसको उठाकर उसी केस लॉ को तो पूरा का पूरा आप केस लॉ जो है वो कहीं भी आप पेश कर सकते हैं, किसी अदालत के अंदर, किसी फोरम पर। आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या किसी सरकारी मुलाजिम का रिश्वत का लेना क्या ये मेजर पेनल्टी में आता है या माइनर पेनल्टी में आता है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं और इसी को ही सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल तौर पर जो डिसीजन किया है, सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई कोर्ट होती नहीं है, इसलिए उसका जो डिसीजन है वो बिल्कुल फाइनल होता है और वो सारी पाकिस्तान की अदालतों पे अमल करना या डिपार्टमेंटल अगर उनका जो है इंक्वायरी या उनके जो फैसले होते हैं उन पे भी डिपार्टमेंट को अमल करना ज़रूरी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये केस लॉ, इसमें जो पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाक़या क्या हुआ, फिर उसकी वजह से ये चलता चलता सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। वाक़या ये था कि एक पुलिस ऑफिसर ने वहाँ जो है एक पार्टी से DNA टेस्ट की मद में 20,000 रुपये इलीगल ग्रेटिफिकेशन के तौर पर, रिश्वत के तौर पर लिए थे। फिर उस 20,000 की उसने उसकी जो है ना वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली और फिर इसको जो है ना उसके खिलाफ उसने एप्लीकेशन दी। महकमाना तौर पर इंक्वायरी हुई। पहले DPO ने उस मुलाजिम को जो है वहाँ बुलाया, वो ना आया तो उस पर जो है ना एक्स पार्टी उसके खिलाफ कर दिया। फिर मुलाजिम ने जो है ना उस इंक्वायरी के खिलाफ अपील फाइल की तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, इनको पहले सुने उसके बाद जो है ना इसका फैसला करें। फिर मुलाजिम जो है वहाँ पेश हुआ इंक्वायरी में DPO ने उसको गिल्टी करार दिया और उसको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया। वहाँ से उस मुलाजिम ने RPO के पास एक अपील फाइल की जिसमें RPO ने उनकी बातों को सुना और उसने कहा कि इसको जो है ना यहाँ ये पेनल्टी नहीं देते, चलें इसने सर्विस की है तो उसको कंपलसरी रिटायरमेंट की पनिशमेंट दे दी। जब कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया तो फिर उसी रेस्पोंडेंट ने ही उसने कहा कि नहीं जी, मुझे कंपलसरी रिटायरमेंट भी नहीं होना चाहिए, ये मेरी माइनर पनिशमेंट बनती है। यानी जिस अपीलेंट ने जिसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई थी, जिसको ये सज़ा हुई, उसने कहा नहीं ये माइनर पनिशमेंट बनती है, मुझे इन्होंने ये मेजर पेनल्टी कंपलसरी रिटायरमेंट क्यों दे दी है। फिर वो सर्विस ट्रिब्यूनल में चला गया। सर्विस ट्रिब्यूनल ने ये फैसला दिया कि जी ये इसका जो यहाँ इसकी जो सज़ा है वो मेजर नहीं बनती, माइनर बनती है। अगर उन्होंने पैसे भी लिए हैं तो उसका ये है कि भी इसकी 1 साल की इंक्रीमेंट जो है वो इसकी काट ली जाती है और उसके बाद जो है ना इसको जितना पीरियड है वो भी इसको पे किया जाए और इसको सज़ा न दी जाए, कंपलसरी रिटायरमेंट न किया जाए, रीइंस्टेट कर दिया उसको सर्विस में।
सर्विस ट्रिब्यूनल ने। अब डिपार्टमेंट ने और उसी जो एप्लीकेंट था, जो उसके पीछे लगा हुआ था, उन्होंने क्या किया, इसकी जो है ना सुप्रीम कोर्ट में लीव टू अपील फाइल कर दी। लीव टू अपील जो है ना वो उसकी मंजूर हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर ये फैसला दिया इसमें कि रिश्वत का लेना ये एक मेजर पेनल्टी में आता है, ये माइनर पेनल्टी नहीं हो सकती। लिहाजा सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला सेट असाइड कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी डायरेक्शन दे दी कि जो मेंबर ट्रिब्यूनल है वो नाअहल है, उसको फौरी तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दी कि इसको फौरी तौर पर तब्दील किया जाए, और तब्दील करने के बाद किसी अहल को लगाया जाए और इसको फौरन ही जो है ना वो फैसले करने से भी रोक दिया, और उसको मेजर पेनल्टी तौर पर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया जिसने वो रिश्वत ली थी। अब इसमें जो हमें बातें मालूम हुई, एक तो देखें कि रिश्वत का लेना ये एक माइनर ऑफेंस नहीं है, इलीगल ग्रेटिफिकेशन की मेजर पेनल्टी हो सकती है। एक हमें ये बात मालूम हुई। दूसरी हमें ये बात भी मालूम हुई कि डिपार्टमेंटल भी अपीलें हो सकती हैं। तीसरी बात हमें ये मालूम हुई कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, ये भी हमें मालूम हुआ। तीसरा ये भी मालूम हुआ कि जो आमतौर पर आम कंसेप्ट है कि जी रिश्वत ली है तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जाएं, डिपार्टमेंटल उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं देता और ना ही लोग जो है ना वो डिपार्टमेंट उसके खिलाफ कोई ना कोई इंक्वायरी करता है। तो यहाँ इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इससे हमें ये भी पता चल गया कि अगर कोई रिश्वत लेता है तो एंटी करप्शन में एक अलहदा प्रोसीडिंग चलती है। डिपार्टमेंटल भी कोई भी सरकारी मुलाजिम हो तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो सकती है, ये भी हमें पता चल गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। याद रखें, कानूनी तौर पर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आते हैं वो कानून बन जाते हैं, इसको केस लॉ कहा जाता है। तो ये 2020 SCMR, मैंने कहा था लास्ट में पेज बताऊंगा, 2020 SCMR पेज है 1610 1610 ये पेज है। ये वाज़ेह तौर पर मैं जो है ना ये पूरा केस ला भी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पेश कर रहा हूँ। मज़ीद अगर किसी को कोई मालूमात करनी है तो मेरा वहीं इसी चैनल के अंदर ही जो है ना अबाउट में आप जाएंगे तो नंबर भी है, आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे कोई क्वेश्चन, कोई लीगल, कोई मशवरा कानूनी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, फिर इसको आगे भी शेयर कर दें ताकि दूसरों का भला हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।